शब्द सुन करके जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द ज्ञान। तो शब्द सुन करके किसका ज्ञान? शब्द का ज्ञान। तो यह शब्द ज्ञान से शब्द का ज्ञान लेना है, उसके अर्थ का ज्ञान। उसका अर्थ का ज्ञान को क्या कहेंगे? शब्द प्रमाण कहेंगे। नहीं, उसके अर्थ का ज्ञान तो शाब्दबोध कहते हैं ना लोक में, और यहाँ की भाषा में क्या कहेंगे? उसको आगम प्रमाण कहेंगे। समझ गई बात? हाँ, आगम प्रमाण कहेंगे। वैसे सामान्य दर्शनों की भाषा में उसको शाब्दबोध कहते हैं, अर्थ का ज्ञान। तो यहाँ केवल शब्द का ज्ञान लेना है। जब भी कहते हैं, कभी कभी कोई वक्ता उपदेश कर रहा है तो श्रोता को समझ भी नहीं आता है, बोलता है हम समझ नहीं पाए आपने क्या कहा। तो पहले वो क्या, उसको शब्द का ज्ञान नहीं हो पाया। शब्द के ज्ञान के पश्चात ही क्या होता है? अर्थ का ज्ञान होता है। जो शब्द ही नहीं सुन सका है उसको अर्थ का ज्ञान होगा? शब्द का ज्ञान होता है श्रुत से, है ना। अब देखेंगे तो यहाँ पर शब्द ज्ञान, शब्दस्य ज्ञानम शब्द ज्ञानम, इस शब्द ज्ञान के पश्चात होने वाला या शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला, है ना। शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला वस्तु शून्य है ना। शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला कौन? विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति किससे उत्पन्न होती है? हाँ, शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तथा विषय रहित। कैसी? हाँ, शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तथा विषय रहित वृत्ति को विकल्प कहते हैं। विषय की बिना वृत्ति कैसे हो गई? तो ध्यान देना, सर्वथा विषय से रहित नहीं है, बल्कि शब्द के, बल्कि वाक्य को सुनकर जैसा विषय प्रतीत होता है वैसा विषय नहीं है, यही मतलब है। जैसे हमने क्या बताया था, राहु सिरा, राहु का सिर। वस्तु स्थिति से विचार करें तो वहाँ पर राहु को ही सिर कहा जाता है या राहु का सिर है कोई? राहु ही सिर है, राहु का सिर तो नहीं है ना। लेकिन इस वाक्य को सुन करके यहाँ पर विशेषण विशेष भाव प्रतीत होता है, विशेषण विशेष भाव प्रतीत होता है कि यहाँ पर ये बात समझ में आती है ना। मतलब ये ऐसा प्रतीत होता है ना, राहु का सिर, कि सिर जो है राहु के आश्रित है, सिर राहु के आश्रित है। राहु पूरे शरीर को कहते हैं और सिर उसका है। जैसे कोई चैत्र से सिरा कहा जाए तो यहाँ पर विशेषण विशेष भाव है ना। तो उस प्रकार शब्द से जैसा यहाँ पर विशेषण विशेष भाव प्रतीत होता है, तो वैसा विशेषण विशेष भाव से युक्त यहाँ पर विषय है क्या? तो विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय नहीं है। लेकिन राहु सिरा कहने पर कुछ बोध होता है कि नहीं होता है? राहु सिरा कहने पर वृत्ति होती है ना, तो इस वृत्ति को क्या कहेंगे? विकल्प, विकल्प वृत्ति कहेंगे। लेकिन जैसा लोक व्यवहार में, जैसे कि चैत्र से सिरा इत्यादि स्थलों को सुन करके, इत्यादि स्थलों को सुनने पर जो वृत्ति होती है, उस वृत्ति के विषय में क्या रहता है? विशेषण विशेष भाव रहता है। तो राहु सिरा इस शब्द को सुन करके जो वृत्ति होगी उसके विषय में कोई विशेषण विशेष भाव है क्या? वृत्ति के विषय में विशेषण विशेष भाव, ये कह सकते हैं विशेषण विशेष भाव से रहित, विशेषण विशेष भाव से रहित वस्तु को विषय करने वाली, क्या? विशेषण विशेष भाव से रहित वस्तु को ये वृत्ति होती है ना। और दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय के अभाव वाली, क्या? विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय के, कैसे विषय के अभाव वाली? विशेषण विशेष भाव से युक्त, हाँ, विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय के अभाव वाली। तो विषय का अभाव का मतलब है विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय का अभाव। यदि सर्वथा विषय ही नहीं है तो उसके आकार की वृत्ति ही नहीं होगी, है ना। ऐसा है, ये मतलब हो जाएगा। तो अर्थ हो जाएगा कि शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तथा विषय से रहित, कैसे विषय से रहित है? विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय से रहित वृत्ति विकल्प कहलाती है। तो वृत्ति भी क्या है? ये आपकी एक विकल्प है। भाष्य में देखेंगे, सह न प्रमाणोपरारोही, सांस लेना है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं है। विकल्प वृत्ति प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि ध्यान देंगे कि जो प्रमाण वृत्ति होती है ना, उसका जो है विषय विद्यमान होता है। कैसा विषय? विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय विद्यमान होता है ना। घट में घट के होने पर घट का ज्ञान, पट के होने पर पट का ज्ञान, तो ये सब क्या है? प्रमाण वृत्ति है। ये क्या है? ये मतलब यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान क्या है? प्रमाण वृत्ति है, और उसका विषय विशेषण विशेष भाव से युक्त विद्यमान रहता है। तो इसका विषय विशेषण विशेष भाव से युक्त है क्या? तो जब विषय का अभाव कहा जाए तो विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय का अभाव। टीकाकार कहीं लिखेंगे
कि प्रमाण वृत्ति का विषय होता है और विपर्य वृत्ति का विषय नहीं होता है, इसलिए विपर्य वृत्ति प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। तो विषय नहीं होता इसका मतलब क्या है, विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, शास्त्र लेना विकल्प वृत्ति प्रमाण के अंतर्गत नहीं आती है, या विकल्प वृत्ति प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। क्या विपर्यो उपारोही ना और प्रमाण वृत्ति विपर्य वृत्ति के अंतर्गत भी नहीं आती है, क्योंकि विपर्य वृत्ति का जो विषय होता है वो कैसा होता है, विपरीत कैसा होता है। हाँ, इसमें क्या आया था, अतत रूप प्रतिष्ठम आया था ना, ये विषय से भिन्न आकार में स्थित है। तो जो विपर्य वृत्ति होती है वह गे विषय से भिन्न आकार में स्थित होती है, और विकल्प वृत्ति गे विषय से भिन्न आकार में स्थित नहीं है, गे विषय के आकार में ही स्थित है, गे विषय के आकार में स्थित है। इतना जरूर है कि वो विशेषण विशेष भावापन्न में विशेषण विशेष भाव से युक्त गे विषय नहीं है ना। तो जैसे कि गे विषय से भिन्न आकार में स्थित होती है कौन सी वृत्ति, विपर्य वृत्ति, तो गे विषय से भिन्न आकार में स्थित विकल्प वृत्ति है क्या, इसलिए कहते हैं न विपर्यो उपारोही, कि विकल्प वृत्ति ये विपर्य वृत्ति के अंतर्गत नहीं है, विकल्प वृत्ति विपर्य वृत्ति के अंतर्गत नहीं है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर बताते हैं वस्तु शून्यत्वेपि, की वस्तु से रहित होने पर भी या विषय से रहित होने पर भी विशेषण विशेष भाव से युक्त लोक प्रसिद्ध विषय है क्या इसका। हाँ, विशेषण लोक प्रसिद्ध विषय सभी विशेषण विशेष भाव से युक्त होते हैं, तो लोक प्रसिद्ध विषय विशेषण विशेष भाव से युक्त नहीं है ना, इसलिए क्या बोला, विषय से रहित होने पर भी। विषय से रहित होने पर भी शब्द ज्ञान की महिमा के कारण व्यवहार देखा जाता है। व्यवहार, ध्यान देना, व्यवहार से लेना वाक व्यवहार। एक तो होता है क्रियात्मक व्यवहार, जैसे कि किसी वस्तु को लेना देना है, ये क्रियात्मक व्यवहार है। एक वाक व्यवहार है, घटा अस्ति पटा अस्ति, ऐसा जो वाणी से बोला जाता है ना, वाक व्यवहार, या शब्दात्मक व्यवहार भी इसको कहते हैं। शब्द व्यवहार, शब्द व्यवहार, शब्दात्मक व्यवहार या वाक व्यवहार इसको कहा जाता है। तो व्यवहार देखा जाता है, यहाँ व्यवहार से कैसा व्यवहार लेना है आपको, यही शब्द व्यवहार वाक व्यवहार है ना। ये देखा राहो सिरा, ऐसा आप बोलेंगे राहो सिरा, तो व्यवहार कर रहे हैं ना वाणी से, तो जो व्यवहार देखा जाता है, तो व्यवहार देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, शब्द ज्ञान की महिमा के कारण, शब्द ज्ञान की महिमा के कारण। लेकिन वैसा कोई राहु का सिर ऐसा जैसे लोक में जैसे सिर देखे जाते हैं वैसा कुछ विषय है क्या यहाँ, तो इसलिए कहते हैं वस्तु शून्यत्वेपि, कि विषय का अभाव होने पर भी, विषय का, हाँ, या विषय से रहित होने पर भी, विषय से रहित कौन है, विकल्प वृत्ति है, मतलब विकल्प वृत्ति के विषय का अभाव होने पर भी, विकल्प वृत्ति के विषय का अभाव होने पर भी शब्द ज्ञान की महिमा के कारण व्यवहार देखा जाता है, व्यवहार देखा जाता है। ठीक है, तो व्यवहार देखा जाता है किस प्रकार, राहु सिरा, ये वाक व्यवहार है ना, और ये व्यवहार जो है ये विकल्प वृत्ति से संबंध रखने वाला व्यवहार है। जैसे अयम घटा ये बोला जा रहा है ना, तो किसका व्यवहार हो रहा है, घट ज्ञान का, अयम घटा, इस प्रकार किसका व्यवहार हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये क्या, राहु सिरा, इस प्रकार विकल्प वृत्ति का व्यवहार हो रहा है। किसका व्यवहार हो रहा है, कहते हैं कि विकल्प वृत्ति का विषय न होने पर भी शब्द ज्ञान की महिमा के कारण, शब्द ज्ञान की महिमा के कारण व्यवहार देखा जाता है, राहु सीता इत्यादि प्रकार से। तद यथा, वो जैसे, इसको उदाहरण बताते हैं, हमने उदाहरण राहु सीता दिया ना, यहाँ पर उदाहरण एक और लिखा है, चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, सांख्य योग शास्त्र में आत्मा के लिए पुरुष शब्द का बहुलता से प्रयोग होता है ना, असंगो यम पुरुषा, इस प्रकार श्रुति भी क्या कहती है, इसको पुरुष ही कहती है। तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मा को मैं पूछता हूँ, तो पुरुष शब्द यहाँ आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त है। हर जगह यहाँ पुरुष शब्द ही अधिक आएगा इसमें, सांख्य शास्त्र में और योग शास्त्र में आत्मा के लिए। तो अब देखेंगे यहाँ पर पुरुष का स्वरूप क्या है, चैतन्य, तो पुरुष का स्वरूप चैतन्य है। यहाँ पर चैतन्य से लेना है ज्ञान, तो ज्ञान मतलब यहाँ पर ऐसा समझेंगे चेतना एवं चैतन्यम, चेतना एवं, हाँ, तो यहाँ पर स्वार्थ में से प्रत्यय है, चेतन को ही क्या कहा जाता है, चैतन्य, और यहाँ पर भाव में से प्रत्यय नहीं, मैंने किसने स्वार्थ में से प्रत्यय बताया ना, यदि भाव में से प्रत्यय होता तब तो विशेषण या गुण को कहता, वो किसको कहता, विशेषण या गुण को कहता है। जिस भाव में प्रत्यय करते तो वो विशेषण या गुण को कहता,
तो यहाँ भाव में प्रत्यय नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रत्यय किसमें हुआ है? स्वार्थ में। तो पुरुष का स्वरूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य का अर्थ है ज्ञान। ये चिति शक्ति शब्द आया है ना पहले, है? यहाँ पर चैतन्य का अर्थ ज्ञान कर लो, चेतन कर लो, चिति शक्ति कर लो कि ज्ञान पुरुष का स्वरूप है। ज्ञान पुरुष का स्वरूप है। ध्यान देंगे यहाँ पर पुरुष से षष्ठी भी भक्ति लगी हुई है। तो यहाँ पर भी क्या है कि विशेषण विशेष भाव, गुण गुणी भाव, धर्म धर्मी भाव प्रतीत हो रहे हैं ना। तो ऐसा धर्म धर्मी भाव वाला धर्म समझते हैं। धर्म उसका जब पुरुष का, तो उसका कोई विशेषण प्रतीत हो रहा है ना, है? लेकिन ये जो चैतन्य पुरुष का स्वरूप है, ये कोई अतिरिक्त विशेषण है या उसका स्वरूप ही है? स्वरूप से अलग तो कुछ नहीं है। लेकिन जैसा विशेषण विशेष भाव धर्म धर्मी भाव प्रतीत होता है, वैसा धर्म धर्मी भाव वाला विषय है क्या? तो इसलिए क्या बोलेंगे कि वैसे विषय से ये रहित है। और इस सब ऐसा इस शब्द का ज्ञान यदि हो जाए ना, तो शब्द ज्ञान के पश्चात क्या होती है? वृत्ति तो होती है ना। तो शब्द ज्ञान के पश्चात शब्द ज्ञान अनुपाति का क्या अर्थ है? शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाली तथा विषय से रहित वृत्ति विकल्प कहलाती है। मतलब विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय से रहित वृत्ति क्या है? विकल्प है। तो चैतन्यम पुरुषस्य स्वरूपम, इस प्रकार जो वृत्ति बनती है या इसको सुनकर जो ऐसी वृत्ति बनती है, उस वृत्ति को क्या कहेंगे? विकल्प आया। जैसे चैतन्य पुरुष का स्वरूप है चेतन, ये किसका उदाहरण हुआ? ये विकल्प वृत्ति का। इसी प्रकार की वृत्ति बनेगी। अब ध्यान देना, इसको समझाते हैं वास्तुकार। यदा चिति एवं पुरुषः, या चिति का अर्थ है चेतन। चिति का क्या अर्थ है? हाँ, चिति शक्ति शब्द पहले आया है ना, तो चिति ही एवं शक्ति ही, ये भी पुरुष के अर्थ में है। जब चिति ही पुरुष है या चेतन ही पुरुष है, तदाकार है तब अत्र केन किम विपरिष्यते, किसके द्वारा किसको कहा जाता है? मतलब किस विशेषण के द्वारा किसे विशेषित किया जाता है? किस विशेषण के द्वारा किसे विशेषित किया जाता है? मतलब किस विशेषण के द्वारा किससे विशेषित करना समझते हैं। जैसे कोई रक्ता पटा, तो वहाँ क्या अर्थ है इसका? रक्त रूप वाला पट है। तो यहाँ विशेषण क्या है? रक्त। रक्त मतलब रक्त रूप। रक्ता पटा कहा जाए, इसका अर्थ है रक्त रूपवान पटा। विशेषण क्या है? रक्त रूप। तो रक्त रूप विशेषण के द्वारा पट को विशेषित किया जाता है। रक्त रूप विशेषण के द्वारा पट को जब नीलम उत्तलम है ना, तो यहाँ पर नील विशेषण के द्वारा किसको विशेषित किया जाता है? क्योंकि नील वर्ण किसमें है? उत्तल में है। रक्त वर्ण किसमें है? पट में है। तो आधार आधे भाव विशेषण विशेष भाव है। वैसा तो यहाँ सांख्य योग दर्शन के अनुसार पुरुष में नहीं है, वो विंद्र धर्मक है सांख्य योग दर्शन में। तो यहाँ पर किसी विशेषण के द्वारा किसी को विशेषित किया जाएगा क्या? विशेषण के द्वारा विशेषित करना मतलब विशेषण के द्वारा विशेषण से युक्त बताना, ऐसा अभिप्राय समझ लेना। विशेषण के द्वारा विशेषण से या विशेषण के द्वारा किसी से युक्त बताना। पंक्ति लगाएंगे, यदा चिति यो पुरुषा, जब चेतन ही पुरुष है, ज्ञान ही पुरुष है, तदा करते तब केन, तदा अत्र तब यहाँ पर केन करते किस विशेषण के द्वारा, केन विशिष्ट से किस विशेषण के द्वारा किसको विशेषित किया जाए, है ना? या ऐसा लगाना, किस विशेषण के द्वारा किसको विशेषित करके कहा जाता है। किस विशेषण के द्वारा किस विशेषण के द्वारा किसे विशेषित करके कहा जाता है। क्या विपदेशे वृत्ति भवति, और कथन करने पर वृत्ति होती है। जब कथन किया जाए ना चैतन्यम पुरुष स्वरूपम, तो चित्त की वृत्ति बनती है ना। तो कथन करने पर वृत्ति तो होती है, लेकिन वृत्ति का विषय विशेषण विशेष भाव से युक्त वस्तु है क्या? तो वही है, क्या विपदेशे और कथन करने पे वृत्ति होती है। तो यहाँ जो उदाहरण दिया गया, यथा चैत्र से गौ, चैत्र की गाय है, चैत्र की गाय है ना, तो ऐसा सुन करके वृत्ति हुई ना आपकी है? तो जैसे चैत्र से गौ, इस वाक्य को सुनकर वृत्ति होती है, या जैसे चैत्र से गौ इस प्रकार की वृत्ति होती है। इस प्रकार की वृत्ति कब होगी? इसको सुन करके। जैसे पटा सुन करके पटाकार वृत्ति हुई, घटा सुन करके घटाकार वृत्ति हुई। तो चैत्र से गौ सुन करके वृत्ति क्या हुई? चैत्र से गौ मतलब चैत्र की गाय, ऐसा ज्ञान हुआ। वाक्य को सुनकर वैसा ज्ञान हुआ ना। तो ध्यान देंगे, चैत्र से गौ जैसे ऐसी वृत्ति होती है, वैसे चैतन्यम पुरुष स्वरूपम ऐसी भी तो वृत्ति होती है। वृत्ति की समानता को लेकर ये उदाहरण है, लेकिन ध्यान देंगे कि चैत्र से गौ यहाँ विशेषण विशेष भाव से युक्त विषय है कि नहीं है?
तो ये विकल्प वृत्ति का उदाहरण नहीं है चित्र से को, ये तो प्रमाण वृत्ति का उदाहरण है। तो दृष्टांत इसलिए दिया कि जैसे ये वृत्ति है वैसे ही क्या है चैतन्यम पुरुष स्वरूपम, ये भी वृत्ति है, वृत्ति को लेकर के उदाहरण दिया है, पर विकल्प वृत्ति नहीं है ये। ठीक है, मतलब ये है जैसे प्रमाण वृत्ति होती है वैसे विकल्प वृत्ति होती है, ये बताने के लिए कहा है। पंक्ति देखेंगे, क्या व्यपदेश है और कथन करने पर वृत्ति होती है, जैसे चैतन्यम पुरुष स्वरूपम कहने पर वैसी वृत्ति होती, जैसे चैत्र से गौ कहने पर वृत्ति होती है वैसे ही चैतन्य पुरुष स्वरूपम ऐसा कहने पर भी क्या होती है वृत्ति। हाँ, घटा कहने पर घट वृत्ति, पटा कहने पर पट वृत्ति, तो चैतन्यम पुरुष स्वरूपम कहने पर उसके आकार की वृत्ति है। अच्छा, ये तथा उसी प्रकार से प्रसिद्ध वस्तु धर्म, वस्तु के धर्मों का जिसमें निषेध किया जाए, घटपट आदि में जैसे धर्म है जो विशेषण है वो आत्मा पुरुष में है क्या, तो क्या है कि वस्तु के धर्म जिसमें प्रसिद्ध है, मतलब वस्तु के धर्मों से रहित, तो वस्तु के धर्मों का अभाव वाला, घटपट आदि रूप जो वस्तुएं हैं उनके धर्मों का अभाव वाला कौन है, पुरुष है। और उस पुरुष में क्या है, कोई क्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, विभू होने के कारण उसमें कोई क्रिया। जो परछिन्न वस्तुएं हैं, परछिन्न वस्तु जो किसी एक स्थान में रहे दूसरे स्थान में न रहे, तो परछिन्न वस्तु में क्रिया होती है, आना जाना वगैरह क्रिया किसमें है, परछिन्न वस्तुओं में है। जो अपरिछिन्न व्यापक विभू वस्तु है उसमें कुछ क्रिया हो सकती है, हाँ, तो वो कैसा निष्क्रिय है। तो वस्तु के धर्म के अभाव वाला तथा क्रिया के अभाव वाला कौन है, पुरुष है। तो ध्यान देंगे, वस्तु के धर्म से रहित, तो वस्तु के धर्म के अभाव वाला कौन है, तो वस्तु के धर्म के अभाव वाला पुरुष, तो पुरुष का विशेषण क्या प्रतीत हो रहा है, वस्तु के धर्म का नहीं, अभाव वाला तो पुरुष है, विशेषण क्या है, अभाव, वस्तु के धर्म का अभाव, ये विशेषण बन गया पुरुष का। तो ध्यान देंगे, जैसे कि भूतले घटा या घटवान घटवत भूतलम, घट वाला भूतल है, यहाँ भूतल का विशेषण क्या है, तो भूतल का विशेषण घट है, मतलब भूतल में जैसे घट रहता है वैसे ही उस प्रकार पुरुष के धर्म के अभाव रूप कोई विशेषण रहेगा क्या। जैसे कि आपके ऊपर कोई 2 किलो वजन रख दे और फिर क्या है कि उसको हटा दे 2 किलो वजन को, तो अब कुछ और अतिरिक्त वस्तु रह रही है क्या आपके ऊपर। ध्यान देंगे, अभाव को अधिकरण स्वरूप ही माना जाता है सांख्य शास्त्र में और योग शास्त्र में। भूतल में जो घट का अभाव है वो भूतल के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, भूतल में जो घट का अभाव है वो भूतल के स्वरूप से अतिरिक्त है क्या। तो यहाँ पर वस्तु के धर्म का अभाव जो पुरुष में है वो पुरुष से अतिरिक्त है क्या, अतिरिक्त तो नहीं है ना, लेकिन सुन करके विशेषण विशेष स्वभाव प्रतीत तो होता है कि वस्तु के धर्म के अभाव वाला है, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कोई विशेषण है क्या। तो जैसा विशेषण विशेष स्वभाव समझ में आता है तो वैसी वस्तु तो नहीं है ना, इसलिए इसके ऐसा जो ज्ञान होगा वो भी विकल्प वृत्ति होगा। शब्द ज्ञान से उत्पन्न तथा विषय से रहित वृत्ति विकल्प होती है, मतलब जैसा विषय समझ में आता है सामान्य लोगों को वैसा नहीं है। विषय किसको समझ में आता है, सामान्य लोगों को जैसा विषय समझ में आता है विचारकों को वैसा समझ में नहीं आता है, इसलिए वस्तु शून्य का है। मतलब सामान्य लोग समझते हैं ना पुरुष का स्वरूप चैतन्य, तो सामान्य लोगों को विषय जैसा समझ में आता है विचारकों को वैसा विषय समझ में, विचारकों मतलब सामान्य लोग जैसा विषय समझते हैं विचारक वैसा विषय नहीं समझते, विषय तो है ना इसका। अब ध्यान देंगे, और उसी प्रकार क्रिया के अभाव वाला पुरुष, तो क्रिया का अभाव किसमें है, पुरुष में, वो पुरुष के स्वरूप से अतिरिक्त है क्या क्रिया का अभाव। हाँ, तो ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा, विकल्प वृत्ति का। इसका विषय जो है क्या है, विशेषण विशेष भाव से युक्त वस्तु नहीं है, मतलब क्या है कि वस्तु के धर्म के अभाव वाली या वस्तु के धर्म से रहित तथा क्रिया से रहित पुरुष है। देखेंगे तिष्ठति बाणः, इसका अर्थ है बाण स्थित है, तिष्ठति बाणः, बाणः तिष्ठति, बाणः स्थास्यति, बाण स्थित होगा, बाण स्थित और बाणः स्थिता और बाण स्थित है। तो स्थित है इसके द्वारा क्या प्रतीत हो रहा है, क्रिया की निवृत्ति, क्रिया की स्था गति निवृत्ति धातु है ना, उससे बना है कि यहाँ पर गति की निवृत्ति, बाण स्थित है मतलब बाण में कोई गति नहीं है, तो गति की निवृत्ति किसमें है, तो गति की निवृत्ति जो बाण में है तो वो बाण के स्वरूप से कुछ अतिरिक्त है क्या। गति की निवृत्ति मतलब गति का अभाव, वो बाण के स्वरूप से कुछ अतिरिक्त है क्या,
तो यहाँ पर भी जैसा सामान्य लोग विषय समझते हैं, विचार करने पर वैसा कोई अलग विषय है क्या? तो यहाँ भी विशेषण विशेष भाव वाली वस्तु नहीं है ना। ये भी किसका उदाहरण हो जाएगा? विकल्प वृत्ति का उदाहरण हो जाएगा। ध्यान देंगे, बाणा तिष्ठति, बाणा स्थास्यति, बाणा स्थिता, इस प्रकार गति निवृत्तो या सप्तमी विषय अर्थ में है गति निवृत्तो की गति निवृत्ति विषयक, गति निवृत्ति विषयक या गति निवृत्ति से संबंध रखने वाला धात्वर्थ मात्र प्रतीत होता है। गम्यते करते प्रतीयते, गत्यर्थक धातु का ज्ञान अर्थ भी होता है। गत्यर्थक धातु का, हाँ, कि यहाँ पर धात्वर्थ मात्र प्रतीत होता है। तो यहाँ पर धातु क्या है? स्था, जो तिष्ठति है ना, और उसका अर्थ क्या है यहाँ पर? गति की निवृत्ति, गति की, हाँ, यहाँ पर गति निवृत्ति विषयक या गति निवृत्ति से संबंध रखने वाला धात्वर्थ मात्र प्रतीत होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई अतिरिक्त विशेषण बाण का प्रतीत नहीं होता है। बाण का कोई अतिरिक्त विशेषण, जैसे बाणा गच्छति, तो यहाँ पर गमन क्रिया जैसे विशेषण है, वैसा विशेषण तो यहाँ नहीं है ना, ऐसा। अच्छा, तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषा, उसके प्रकार उत्पत्ति रूप होता है। उत्पत्ति रूप धर्म के अभाव वाला पुरुष क्या है? उत्पत्ति रूप धर्म के अभाव वाला पुरुष। पुरुष किस धर्म के अभाव वाला? हाँ, उत्पत्ति रूप धर्म के अभाव वाला पुरुष या उत्पत्ति रूप विशेषण के अभाव वाला पुरुष। जो जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसका विशेषण क्या होगा? उत्पत्ति है। जो उत्पन्न वस्तु है, घटपट आदि उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुई जो वस्तुएं हैं उनका विशेषण क्या होगा? उत्पत्ति। अब ये पुरुष की उत्पन्न होता है क्या? तो इसका उत्पत्ति विशेषण होगा क्या? तो ये क्या है? अनुत्पत्ति का अर्थ है यहाँ पर उत्पत्ति का अभाव, मतलब उत्पत्ति रूप धर्म के अभाव वाला पुरुष, उत्पत्ति रूप विशेषण के अभाव वाला पुरुष। तो उत्पत्ति रूप विशेषण का अभाव ये पुरुष के स्वरूप से अतिरिक्त होगा क्या? हाँ, तो इस प्रकार की जो वृत्ति होती है वो भी क्या है? विकल्प वृत्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभाव अधिकरण स्वरूप है। अभाव क्या है? हाँ, तो ध्यान देंगे, जो विषय से रहित कहा गया है, मतलब सामान्य लोग जैसा विषय समझते हैं, विचारकों की दृष्टि से वैसा विषय नहीं है। तो सर्वथा विषय रहित है क्या? इस ध्यान देना इसका, इस बात का जरूर। इसी का अर्थ इस प्रकार उत्पत्ति रूप विशेषण का या उत्पत्ति रूप धर्म का अभाव मात्र ज्ञात होता है। अभाव मात्र, न पुरुषान्वयी धर्म, पुरुष में रहने वाला कोई धर्म ज्ञात नहीं होता है। पुरुष में रहने वाला कोई धर्म, जैसे रक्त, शीत, स्थूलत्व, कृशत्व, ऐसा कोई धर्म ज्ञात होता है क्या? हाँ, उत्पत्ति रूप धर्म का अभाव मात्र ज्ञात होता है। अभाव तो उसका स्वरूप ही है पुरुष का। अभाव क्या है उसका? ये अभाव उसका धर्म है क्या? वही है कि ना पुरुषान्वयी धर्मा, की पुरुष में रहने वाला या पुरुष से संबंध रखने वाला धर्म ज्ञात नहीं होता है। तस्मात् का अर्थ उस कारण से, किस कारण से? कि पुरुष से संबंध रखने वाला धर्म न हो। अभाव को पुरुष में रहने वाला धर्म न होने के कारण सा धर्मा विकल्पिता, वह धर्म विकल्पित कहा जाता है। वह धर्म कौन? जैसे उत्पत्ति रूप धर्म, कौन सा? नहीं, उत्पत्ति, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, क्या कहूँ मैं? हाँ, वो धर्म से वो अभाव, उत्पत्ति रूप धर्म का अभाव, उत्पत्ति रूप धर्म का, हाँ, वह अभाव रूप धर्म विकल्पित कहा जाता है। वो कैसे कहा जाता है? हाँ, अभाव रूप धर्म विकल्पित कहा जाता है। तेन का अर्थ है उस धर्म के द्वारा, उस विकल्पित धर्म के द्वारा व्यवहार अस्ति, व्यवहार होता है। तस्मात् सा विकल्पिता, इसलिए वह धर्म विकल्पित कहा जाता है। क्या तेन व्यवहारा अस्ति, और उस धर्म के द्वारा व्यवहार होता है, ऐसा बोला जाता है। क्या? अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषा, ऐसा। तो ध्यान देंगे, विकल्प वृत्ति प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत नहीं है और विपर्य वृत्ति के अंतर्गत भी नहीं है। और इसका जो विकल्प वृत्ति का विषय नहीं है, इसका मतलब है कि सामान्य लोग इसका विषय जैसा समझते हैं, विचारकों की दृष्टि में वैसा विषय, इतना ही मतलब है। और ध्यान देंगे, विपर्य वृत्ति का विषय कैसा होता है? अतद रूप प्रतिष्ठा, भिन्न रूप में स्थित, नहीं, भिन्न रूप में स्थित वृत्ति है। भिन्न रूप में स्थित कौन है? और विषय उसका कैसा होता है? ज्ञेय वस्तु जो होती है, तो विपर्य वृत्ति का वही विषय है या उससे भिन्न विषय है? ठीक है, ठीक कह रहे हैं। मतलब विपर्य वृत्ति का विषय ज्ञेय वस्तु से भिन्न है, और यहाँ विकल्प वृत्ति का विषय जो है यह ज्ञेय विषय से भिन्न नहीं है, वही विषय।
लेकिन सामान्य लोग जैसा समझते हैं वैसा विचारक लोग उसको वैसा नहीं समझते हैं, है विषय इसका। अच्छा, अब ये ध्यान देंगे तो यहाँ जितने उदाहरण दिए गए थे वो है सभी अभेद के, पर अभेद में भेद का आरोप किया गया है? ये चैतन्य का पुरुष का स्वरूप चैतन्य है, तो यहाँ पर चैतन्य और पुरुष में अभेद है, लेकिन भेद का आरोप करके कहा गया। बाण स्थित है, यहाँ भी क्या है, गति निवृत्ति बाण का स्वरूप ही है, तो यहाँ पर क्या है कि अभेद में भेद का आरोप करके कहा गया है। ये किसका उदाहरण है? सभी विकल्प वृत्ति का। उसी प्रकार ध्यान देना, जहाँ पर भेद में अभेद का आरोप किया जाए तो वो भी विकल्प वृत्ति का उदाहरण होता है। जैसे कि अग्नि के साथ जब लोहे का तादात्म्य हो जाता है ना, तो क्या कहा जाता है? अयोदहाती, लोहा जलाता है, ऐसा कहा जाता है वहाँ पर भेद, तो अभेद आरोप किया जा रहा है ना। जलाने वाली तो अग्नि है, उसका लोहे से भेद है, पर क्या कहा जाता है? लोहा जलाता है, तो वहाँ पर भेद है। तो भेद में जब अभेद का आरोप करते हैं ना, तो भी क्या है कि विकल्प वृत्ति है। जैसे सामान्य लोग क्या समझ सकते हैं कि लोहा जलाने वाला है, क्या समझ सकते हैं? लोहा। और थोड़ा विचार करके यदि वही देखेगा, विचारक बनकर देखेगा, तो क्या लगेगा? अग्नि जलाती है। तो सामान्य लोग जैसा विषय समझते हैं, विचारक वैसा नहीं समझता है, तो वो भी विकल्प वृत्ति का उदाहरण बनेगा। अच्छा, तो अब ये क्या आ गया? वृत्तियाँ कौन कौन है? पंच प्रमाण, विपर्य, विकल्प, अब निद्रा आ गई। हाँ, निद्रा आ गई। निद्रा साधक का बहुत बड़ा दुश्मन है ना। वो कुछ समय रोज जो है 6-8 घंटे लोगों का ले लेती है, रोज ले लेती है, समय बर्बाद कर देती है। अर्जुन को क्या कहा गया? गुड़ा के, इसका क्या मतलब है? हाँ, निद्रा जयी, निद्रा जीत, निद्रा को जीतने वाला। निद्रा को जीतने का ये मतलब नहीं जितना चाहे उतना सो लो, समझ लो। निद्रा जयी का मतलब है चाहे तो सोए चाहे तो न सोए, ये मतलब हुआ। तभी किसी स्थान में वो निद्रा ले सकता है, ऐसा है? हाँ, चाहे तो ले सकता है, चाहेगा तो नहीं लेगा निद्रा। जिसका ध्यान में प्रगाढ़ता है वो बहुत कम सोते हैं वो लोग। और ऐसा सुना है मैंने कि जिनकी समाधि की स्थिति है उनको निद्रा की जरूरत नहीं है, पूर्ण विश्राम मिल जाता है। निद्रा से अच्छा विश्राम समाधि में हो जाता है। ऐसा ध्यान की प्रगाढ़ता वालों की निद्रा कम होती है। मतलब कम सोना या मतलब निद्रा को जीतने वाला, ये मतलब है निद्रा को जीत लिया है उसने, चाहे कि निद्रा उसके अधीन हो गई है, वो निद्रा के अधीन नहीं है, इतना ही मतलब है बस। हम देखिए ये देखना, अब निद्रा को देखेंगे। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। हाँ, ये निद्रा वृत्ति आ गई, सबसे बड़ी शत्रु है, सब इसके अधीन है ना, सब इसके अधीन है, इसके आगे किसी को बस नहीं चलता है। अब देखेंगे अभाव से लेना है जागृत तथा स्वप्नकालिक वृत्तियों का अभाव। वृत्तियां जागृत काल में होती है ना, जो बाह्य विषय है ना, तो बाह्य विषयों के आकार की वृत्तियां कब होती हैं? जागृत अवस्था में, है ना। बाह्य विषयों के आकार की वृत्तियां होती हैं जागृत काल में। तो जागृत काल में क्या है कि अंतःकरण जो है ना, बुद्धि है, वो इंद्रियों के द्वारा किधर भागती है? बाह्य विषयों की ओर भागती है। और क्या है कि स्वप्न काल में बाह्य विषय तो नहीं रहते हैं, पर सूक्ष्म आंतरिक विषय रहते हैं, सूक्ष्म विषय रहते हैं ना ये। हाँ, वो सूक्ष्म विषय रहते हैं, जो बुद्धिस्ट विषय ही रहते हैं, जो सूक्ष्म विषय है आंतरिक, तो उनके आकार की वृत्ति कब होती है? स्वप्नावस्था में। स्वप्नावस्था में भी वृत्ति होती है। तो ये बताते हैं कि अभाव से लेना है वृत्तियों का अभाव, मतलब जागृत और स्वप्न काल में होने वाली वृत्तियों का अभाव। अभाव यहाँ पर प्रत्येक अर्थ व्याख्याकारों ने किया है कारण। प्रतीयते अनेन, प्रतीयते, हाँ, इसके द्वारा प्रतीति होती है। किसकी प्रतीति? वृत्तियों के अभाव की प्रतीति। तो प्रतीति प्रतीयते अनेन, अनेन करण में प्रत्यय किया है, तो इसका अर्थ कारण हो गया है। प्रत्येक अर्थ हो गया यहाँ पर कारण। तो जागृत तथा स्वप्न काल में होने वाली वृत्तियों के अभाव का कारण, वृत्तियों के अभाव का ध्यान देंगे कि जब तमोगुण अधिक हो जाता है, जब तमोगुण अत्यधिक हो जाता है, उस समय व्यक्ति को क्या हो जाती है? निद्रा, है ना।
वो क्या है कि काम करते करते व्यक्ति थक जाता है और उससे एक लाभ भी निद्रा से होता है क्या, कि शरीर इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं, सबको विश्राम मिल जाता है। शरीर इंद्रिय सबको क्या मिल जाता है, ये लाभ भी हो जाता है। तो जब ये क्या है कि शरीर इंद्रिय कार्य करते करते थक जाती है तो थकने का कारण है कि तमोगुण बढ़ने लगता है ना। तो तमोगुण की वृद्धि के कारण क्या हो जाती है, निद्रा। तो जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो ये वृत्तियां जागृत कालिक और स्वप्न कालिक नहीं हो पाती हैं। तो जागृत कालिक तथा स्वप्न कालिक वृत्तियों के अभाव का कारण क्या होगा, बोलो, तमोगुण। क्या होगा, तमोगुण, है ना। तमोगुण कह लो और तमोगुण को कह लो या कह लो तमोगुण रूप अज्ञान। पंक्ति लगाएंगे, जागृत कालिक तथा स्वप्न कालिक वृत्तियों के अभाव के कारण को विषय करने वाली, अभाव के कारण को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है। और उसका अभाव का कारण कौन सा गुण है, तमोगुण। हाँ, तो जागृत कालिक तथा स्वप्न कालिक के वृत्तियों के अभाव के कारण को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा कहलाती है। नहीं नहीं, यहाँ पर सुषुप्ति स्वयं एक वृत्ति है, लेकिन जागृत उस समय जागृत कालिक और स्वप्न कालिक वृत्तियाँ नहीं है, तो सुषुप्ति स्वयं एक वृत्ति है। ध्यान देना, यहाँ योग चित्त वृत्ति निरोधा। और इसके बाद क्या सूत्र था, और आगे, और आगे, हाँ, तो वृत्ति का प्रसंग चल रहा है। और हाँ, तो वृत्ति का प्रसंग चल रहा है। और फिर भी भाष्यकार ने देखो, नहीं, सूत्रकार ने निद्रा के साथ वृत्ति शब्द का प्रयोग कर दिया। यदि वृत्ति शब्द का प्रयोग नहीं करते तो भी वृत्ति का प्रसंग चला ही आ रहा है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, ये सभी वृत्तियां ही है ना। और यहाँ पर पुनः वृत्ति शब्द का प्रयोग कर दिया जिससे कोई किसी को भ्रम न हो जाए कि निद्रा वृत्ति नहीं है, है ना। निद्रा स्वयं एक वृत्ति है। अच्छा, और जागृत कालिक तथा स्वप्न कालिक वृत्तियों के अभाव का कारण, वृत्तियों के कारण कौन है, तमोगुण। तो वृत्तियों के अभाव के कारण को विषय करने वाली वृत्ति क्या है, निद्रा है। भाष्य के बाद याद दिलाएंगे तो एक बार सूत्र का अर्थ और करेंगे, ठीक है। अभी ये अर्थ कर दिया है, फिर उससे मिलाकर करेंगे। अच्छा जी, देखो लगाइए जितना समझ में आए, नहीं तो भाष्य पढ़ा कर एक बार और अर्थ कर देंगे, है ना। अभी शब्दार्थ देख लीजिए। अभाव से लेना है वृत्तियों का अभाव। कैसी वृत्तियां, स्वप्न में स्वप्न कालिक और जागृत कालिक और स्वप्न कालिक वृत्तियों का अभाव। और उन अभाव का कारण क्या है, तमोगुण। अभाव का कारण क्या है, तमोगुण। और उस तमोगुण को विषय करने वाली वृत्ति क्या है, निद्रा है। जैसे ऐसे समझेंगे ना कि मैंने कुछ नहीं जाना। जागने पर व्यक्ति क्या स्मरण करता है, मैंने कुछ नहीं जाना, मैं सुख से सोया, या मैं कुछ भी नहीं जान पाया, मैं कुछ भी नहीं जान पाया। तो इससे क्या मालूम होता है कि उस समय अज्ञान था। क्या था, है ना। तो वो अज्ञान ऐसा समझ गए कि जागने पर वृत्ति ऐसा स्मरण करता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं जाना। ध्यान देंगे आप कि जो स्मृति होती है, स्मृति बिना अनुभव के नहीं होती। जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको इसका स्मरण आएगा। स्मरण आता है तो स्मरण के बल पर क्या मानना पड़ेगा कि आपको अनुभव अवश्य हुआ है। जिस वस्तु का अनुभव नहीं होगा उसका स्मरण आएगा क्या। तो स्मरण के बल पर क्या मानना पड़ता है कि हमको इसका अनुभव हुआ था। तो जागने पर क्या स्मरण होता है कि मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने, ऐसा स्मरण होता है ना। तो इसका मतलब है कि किसका अनुभव किया था आपने, अज्ञान का। कुछ नहीं जानने का अनुभव हुआ है आपको, कुछ नहीं, अज्ञान का अनुभव हुआ है। अब वो अज्ञान का अनुभव फिर अनुभव किस समय का मानना पड़ेगा, वो निद्रा का, निद्रा काल का ही होगा ना। तो ये क्या है कि जागृत कालिक और स्वप्न कालिक वृत्तियों के अभाव, वृत्तियों का अभाव तमोगुण या अज्ञान नहीं, जागृत कालिक तथा स्वप्न कालिक वृत्तियों के अभाव और अभाव का कारण, वृत्तियों के अभाव का कारण कौन है, तमोगुण अथवा अज्ञान, तमोगुण अथवा। तो उसको विषय करने वाली वृत्ति क्या है, निद्रा है। तमोगुण अथवा अज्ञान को विषय करने वाली वृत्ति क्या है, इतना लगा। और हम एक बार और बोलेंगे क्योंकि यहाँ 3 प्रकार की निद्रा भाष्यकार ने कही है, तो तीनों से संबंध जोड़ करके अर्थ करेंगे। अभी तो एक से हुआ है केवल, है ना, एक से हुआ है। फिर एक बार हम अर्थ करेंगे इसका।
तमोगुण या अज्ञान को विषय करने वाली वृत्ति निद्रा है, मैं कुछ नहीं जाना, ऐसा। अब ध्यान देंगे, साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेषः। साचा प्रत्यय विशेषा, क्या सा प्रत्यय विशेषा, सांस लेना निद्रा, और प्रत्यय विशेषा का अर्थ है वृत्ति विशेष, ज्ञान विशेष, और वह निद्रा वृत्ति विशेष है। निद्रा क्या है? हाँ, वृत्ति विशेष है। वृत्ति विशेष है, ये कैसे मालूम हुआ? तो हेतु है संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात। संप्रबोधे का अर्थ है जागृत होने पर, जागने पर, और प्रत्यवमर्शात का अर्थ है स्मरण होने से। प्रत्यवमर्शात से क्या अर्थ है? स्मरण होने से। क्या सा, और निद्रा प्रत्यय विशेष है क्योंकि जागने पर स्मरण होता है। जागने पर, तो जागने पर स्मरण होता है, इसलिए निद्रा को क्या मानना पड़ेगा? वृत्ति। ध्यान देंगे, जैसे कि इस डिब्बे का ज्ञान हुआ या डिब्बा के आकार की वृत्ति हुई, तो इसका क्या आएगा? स्मरण। तो स्मरण से क्या मानना पड़ेगा कि पूर्व में अनुभव हुआ था, या पूर्व में ज्ञान हुआ था, पूर्व में वृत्ति होगी। अनुभव के अनुसार ही स्मरण होता है। स्मरण के बल पर मानना पड़ता है पहले अनुभव हुआ था या पहले वृत्ति हुई थी। पहले क्या हुई थी? वृत्ति। तो प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, अनुभव, वृत्ति, कुछ कर लेना है ना। प्रत्यय का क्या अर्थ है? ज्ञान, अनुभव या हाँ। अब ध्यान देंगे, और जागने पर एक मिनट, नहीं दोबारा लगाना। क्या सा, और निद्रा प्रत्यय विशेष है। निद्रा क्या है? ठीक है, मतलब वृत्ति विशेष है, ज्ञान विशेष है या अनुभव विशेष है, कह लेंगे ना। और निद्रा क्या है? वृत्ति विशेष है या ज्ञान विशेष है, क्योंकि जागने पर स्मरण होता है। जागने पर स्मरण होता है। तो स्मरण क्या होगा कि बिना वृत्ति के, बिना अनुभव के नहीं होगा। और स्मरण होने से क्या मालूम होता है? पहले अनुभव हुआ था या पहले वृत्ति हुई थी। वो वृत्ति कौन सी है? निद्रा वृत्ति ही है। कौन सी वृत्ति है? अब देखो यहाँ पर कैसे है, उदाहरण से समझो इसको। कथम, मतलब इसको कैसे, तो उदाहरण से समझाते हैं। सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुख से सोया। लोग बोलते हैं मैं तो खूब आराम से सोया और कुछ नहीं जाना। खूब आराम से सोया और कुछ, हाँ, तो यहाँ इसको समझेंगे अहम सुखम अस्वाप्सम, कि मैं सुख पूर्वक सोया, मैं सुख से सोया। ये जागने पर स्मरण हुआ। जागने पर क्या हुआ? स्मरण हुआ। अब ध्यान देंगे कि जो स्मरण है ये बिना अनुभव के होगा। अब ध्यान देना कि ये जो अनुभव है ये कब का है? जागृत का। हाँ, तो ये जो जागने पर जो स्मरण होता है मैं सुख से सोया, या स्मरण बिना अनुभव के नहीं हो सकता। इसका मतलब पहले अनुभव हुआ है। पहले क्या हुआ है? अनुभव हुआ है, पहले वृत्ति हुई है। वो कौन सी वृत्ति है? निद्रा वृत्ति ही है, या निद्रा रूप ही अनुभव है? निद्रा रूप ही अनुभव है। अब ध्यान देना, मैं सुख से सोया, तो सुख जो है ना, सुख क्या है? तो ऐसा मानते हैं कि जो आत्मरूप सुख है ना, तो आत्मरूप सुख का अनुभव उस समय मानते हैं। तो कोई विषय सुख तो उस समय नहीं होता है ना। सुसुप्ति काल में और कोई सुख क्या होता है? विषय सुख तो नहीं हो सकता है। तो आत्मरूप सुख का ही अनुभव वहाँ पर मानते हैं, ऐसा है। इसके स्मरण के बल पर क्या मानते हैं? आत्मरूप सुख का अनुभव मानते हैं वहाँ पर, ऐसा। तो निद्रा वृत्ति का विषय बन गया। अब हम सूत्रार्थ एक बार और करेंगे पूरा भाष्य पढ़ाने के लिए, क्योंकि तीनों प्रकार की निद्रा के साथ संबंध जोड़ना है सूत्र का। अभी तो एक तामसी निद्रा को लेकर संबंध जोड़ना अर्थ किया था उस समय, कि मैं सुख से सोया, ऐसा स्मरण होता है। तो स्मरण के बल पर क्या मानना पड़ेगा? पहले अनुभव हुआ है। अनुभव किम रूप है? निद्रा रूप ही है। हाँ, निद्रा रूप ही है। हाँ, मैं मना प्रसन्नम, मेरा मन प्रसन्न है। जागने पर लगता है ना कभी, खूब प्रसन्न है। प्रज्ञा में विसारदी करोति, मेरी बुद्धि को निर्मल कर रहा है। मेरी बुद्धि को विसारदी करोति, ये दो पद है, एक में युक्त होकर के नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि ये विसार करोति क्या है? आपका एक तिगंत पद है ना। विसारदी क्या है? च्वी प्रत्यांत शब्द है ना। तो एक च्वी प्रत्यांत सुबंत है, एक तिगंत पद है, परस्पर में समास नहीं हो सकता है, तो भिन्न पद ही है अलग अलग, एक जोड़कर नहीं लिखना चाहिए। तिगंत का सुबंत के साथ समास नहीं होता है, ये मतलब। अब ध्यान देंगे, सुबंतम सुबंते समझते, सुपा से रहा है ना, सुगंध का सुगंध के साथ समास होता है। तो मेरी बुद्धि को निर्मल कर रहा है, मेरी बुद्धि को स्वच्छ कर रहा है। तो ऐसा जो क्या होता है? स्मरण होता है। स्मरण के बल पर क्या सिद्ध होता है? अनुभव या वृत्ति। वो क्या है? निद्रा रूप अनुभव या निद्रा रूप वृत्ति सिद्ध होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
वो जब चलो 1-2 दिन में फिर एक